So hello everyone. So this is problem from Erudov and it is problem number 1.191. In this question, a particle moves along a closed trajectory in a central field of force where the particle's potential energy U is given by kr square where k is a positive constant, r is the distance of the particle from center O of the field. Find the mass of the particle if its minimum distance from the point O equals r1 and its velocity at point farthest from the पॉइंट O इक्वल्स V2। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि इस पोटेंशियल एनर्जी के फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। तो एंड फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, तो इस सेंट्रल फोर्स के फील्ड में मूव कर रहा है। तो जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो इस पॉइंट O से जो मिनिमम डिस्टेंस है वो r1 है और जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे जा रहा है इस पॉइंट O से तो इसकी जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पे वो v2 है। तो हमने ऐसा एज्यूम कर लिया है कि जब ये पार्टिकल r1 पे है यानी मिनिमम डिस्टेंस पे तो इसका वेलोसिटी v1 है और इसका मैक्सिमम डिस्टेंस इस पॉइंट O से r2 है। तो हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि जब ये पॉइंट मिनिमम डिस्टेंस पे आता है तो इसका वेलोसिटी v1 है और इस पॉइंट से इसका इस पार्टिकल का मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस है वो है r2। तो r2 और v1 हमने एज्यूम किया है और r1 और v2 ऑलरेडी गिवन है। तो जब भी ये मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस हो रहा होगा तो r मैक्सिमम और मिनिमम करने के लिए dr/dt मस्ट बी इक्वल टू 0। सिंस किसी भी क्वांटिटी को मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए उस क्वांटिटी का डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो dr/dt मस्ट बी इक्वल टू 0। देयरफॉर at maximum and minimum distance velocities must be perpendicular to r vector। यानी कि जब भी ये पॉइंट मिनिमम डिस्टेंस पे आ रहा है r1 पे तो इसका जो वेलोसिटी है नेट वेलोसिटी ये r1 के परपेंडिकुलर होना चाहिए और यहाँ भी r2 के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसके अलोंग वेलोसिटी क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इसके अलोंग वेलोसिटी होगा तो dr/dt इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए वेलोसिटी हमेशा इन दोनों पॉइंट्स पे इस r1 और r2 के परपेंडिकुलर होना चाहिए। नाउ फोर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं माइनस डेल यू बाई डेल आर इंटू आर कैप वेक्टर से। तो यहाँ से फोर्स का जो वैल्यू आएगा -2 के आर वेक्टर आएगा, यानी कि किसी भी जनरल पॉइंट पे जो फोर्स का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है -2 के आर वेक्टर। तो इस फोर्स का अगर डायरेक्शन देखें तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो रेडियली इनवर्ड है, रेडियली इनवर्ड। यानी कि किसी भी रैंडम लोकेशन पे अगर ले ले तो फोर्स का डायरेक्शन जो होगा रेडियली इनवर्ड होगा, यानी कि फोर्स हमेशा वो पॉइंट से ही पास कर रहा है। फोर्स इज ऑलवेज पासिंग थ्रू पॉइंट, सो टॉर्क विल बी ऑलवेज 0 अबाउट दिस पॉइंट। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट अगर कहीं भी पार्टिकल चला जाए तो इस पॉइंट के अबाउट कोई भी टॉर्क नहीं आएगा, चाहे पार्टिकल जहां भी चला जाए इस फील्ड में। तो टॉर्क 0 होगा, तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए इस पॉइंट के अबाउट। सो अगर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम लिखे तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। सो दिस एंगुलर मोमेंटम एट मिनिमम सेपरेशन must be equal to angular momentum at maximum separation point from point O। सो हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ जाएगा v1 r1 must be equal to v2 r2। सो दिस इज अवर इक्वेशन 1। सिंस इसमें कोई भी ऐसा फोर्स नहीं लग रहा है इस पार्टिकल पे जो कि इसके एनर्जी को डिसिपेट करा रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है, ऐसा कोई भी फोर्स नहीं लग रहा जो एनर्जी लॉस करा रहा है। सो मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व होगा। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर दे सो k1 प्लस u1 मस्ट बी इक्वल टू k2 प्लस u2। तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी होगा इतना और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट हाफ m v2 स्क्वायर प्लस k इंटू r2 का स्क्वायर। तो दिस इज अवर इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 से हमने r2 का वैल्यू अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे इस इक्वेशन 2 में तो जो फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है। तो इसमें ऊपर वाला टर्म में ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली जो मास का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 2k r1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर। k is already given, that is positive constant, r1 is given in the question, v2 is also given in the question। so m का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम। थैंक यू।